आप सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की सत रुद्र संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। टॉपिक है किरातावतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिवजी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, तदंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। उन्हें वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले। देवताओं ने कहा, सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, यूं कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की, फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि और प्रसन्नात्मक महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा, यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतः निश्चय हो गया। पूर्णतः निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शुकर का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र, उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पदों का स्मरण करके यो विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा कि यह कौन है और कहां से आ रहा है। यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही आपका अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र चार प्रकार के कहे गए: उज्ज्वल,
सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्जवल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलसित हो उठी। अतः यह निस्संदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना। तथा मैंने इसलिए आयुध को भी तो धारण कर रखा है। यूं विचार कर अर्जुन बाण का संघान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके 7 गणों का यूथ भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंधी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत आर्या चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण यूथ भी वैसी ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भील राज बने हुए थे। वे सेना अध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सूअर की गड़गड़ाहट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सब जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, ओह, क्या ये भगवान शिव तो नहीं जो यहां शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। उन्हें श्री कृष्ण और व्यास जी ने कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याण करता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ भी जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत ही आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगता कर फिर निस्संदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यूं जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थकों को कौन मना कर सकता है? अनायन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यूं विचार कर ही रहे थे तब तक बाण का लक्ष्य
भूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिवजी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य वह शुकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिवजी की बाण उसके पुच्छ भाग में प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की और दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिवजी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे कि अहो, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया था, परंतु शिवजी ने ही मेरी रक्षा की है। निस्संदेह उन परमेश्वर को आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। भक्तजनों, शिव पुराण की सत्यरुद्र संहिता की इस कथा का तो यहीं पर अंत होता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस कथा से आपके जीवन में कुछ ना कुछ समझ और प्रकाश बढ़ेगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।